Hello students, welcome to OL Expert. This is our physics class and today we are going to start a new chapter, that is chapter 13, sound. How do you come to know that a period is over in your school? कैसे पता चलता है कि period over हो गया? Obviously bell बजती है ना. You come to know easily that someone is at your doorstep when he knocks or you hear the sound of the doorbell. कोई आता है, दरवाजा खटखटाता है, बेल बजाता है, तो पता चलता है कि हाँ कोई आया है. Most of the time you make out that someone is approaching you by just hearing the footsteps. और कभी कभी ऐसे भी पता चल जाता है, पैरों की आहट आ जाती है कि हाँ कोई जो है आपकी तरफ बढ़ रहा है. You might have played a game hide and seek. In this game, a person is blindfolded and has to catch the remaining players. ठीक है, आंख पे पट्टी बांध के सब लोग जो है उसके चारों तरफ भागते हैं और जिसकी आंख पे पट्टी बंधी होती है वो दूसरों को पकड़ता है. How is the blindfolded person able to guess which player is closest to her or him? कैसे पता चलता है? अगर आपके आंखों पे पट्टी बंधी है तो आप कैसे जानेंगे कि आपके आसपास जो है वो कौन है कौन नहीं है? Just because of hearing footsteps या कोई चिल्लाता है या कोई कुछ बोलता है तो उससे पता चलता है कि अच्छा ये पास में है, इसकी तरफ जाओ, वो पास में है, उसकी तरफ जाओ. Sound plays an important role in our life. It helps us to communicate with one another. Sound बहुत important role play करता है. जाहिर सी बात है कि अगर मैं आपसे कुछ बोल रही हूँ और आपको सुनाई ना दे तो क्या मेरा बोलना फायदेमंद होगा? बिल्कुल नहीं होगा जब आपको मैं कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रही हूँ. तो साउंड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कम्युनिकेशन. साउंड जो है कम्युनिकेशन करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. We hear a variety of sounds in our surroundings. Make a list of sounds you hear in your surroundings. अब आपके आसपास आपको बहुत अलग अलग तरीके की साउंड सुनाई दे रही होंगी. Let's make a list. फॉर एग्जाम्पल हॉर्न या व्हीकल की साउंड या फिर बर्ड चिरपिंग, ठीक है, बर्ड के चहचहाने की साउंड, राइट, और या फिर डॉग बार्किंग. इस तरीके के कुछ साउंड्स जो हैं वो आपको सुनाई देती होंगी अपने आसपास. इनफैक्ट इन द म्यूजिक रूम, आपके स्कूल में म्यूजिक रूम होगा, वहां पे भी बहुत सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स रखे होते हैं जैसे कि फ्लूट, तबला, हारमोनियम, और इनमें भी साउंड प्रोड्यूस होती है ना. उसकी भी साउंड होती है, तबले की अपनी साउंड होती है, हारमोनियम की अपनी साउंड होती है, फ्लूट की, सितार की, वायलिन की, सबकी अलग अलग साउंड होती है. बट द क्वेश्चन इज कि ये साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है? कैसे प्रोड्यूस होती है ये साउंड? एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे जाती है? जैसे म्यूजिक रूम में जो है कोई तबला बजा रहा है और आपको बगल वाले रूम में जो है आवाज आती है, तो इस रूम से उठकर उस रूम तक आवाज आ कैसे रही है? ठीक है, हाउ डू वी हियर साउंड? हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है? यू विल से मैम वी हियर साउंड विद आवर ईयर्स, राइट, यू आर राइट कि हम अपनी जो आवाज है वो अपने कानों से सुन सकते हैं, बट उसके पीछे भी क्या मैकेनिज्म है, कैसे वो साउंड ट्रैवल करती है, वो देखना है. Why are some sounds louder than the others? और कभी ऐसा होता है कि कुछ आवाज बहुत धीरे आती है. मान लो आप गाना ही सुन रहे हो, ठीक है, तो आवाज धीरे आ रही है तो आप कहते हो वॉल्यूम बढ़ाओ, है. कभी आवाज इतनी जोर से आती है तो लगता है कि अपने कान बंद कर लो या फिर वॉल्यूम डिक्रीज कर दो, है ना. तो ऐसे कैसे होता है कि कभी वॉल्यूम ज्यादा हो जाती, कभी कम हो जाती, किसी की आवाज बहुत तेज होती है, कभी कोई बोलता है तो ऐसे लगता है चिल्ला रहा है, कभी कोई बोलता है तो लगता है सुनाई नहीं दे रहा है. ठीक है, तो ऐसे कैसे होता है? We shall discuss such questions in this chapter. और इस चैप्टर में ऐसे ही कुछ सवालों को हम डिस्कस करेंगे और जवाब तक पहुंचेंगे. Sound is produced by vibrating body. तो सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा how sound is produced. ये सबसे पहला क्वेश्चन था कि साउंड जो है वो प्रोड्यूस कैसे होती है. तो यहां पे लिखा गया साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी. वाइब्रेटिंग का क्या मतलब होता है कि बॉडी जो है वो कंपन करती है, ठीक है, कंपन होता है तब जाके वाइब्रेशन होता है, उसी को इंग्लिश में वाइब्रेशन कहते हैं. टच द स्कूल बेल व्हेन इट इज नॉट इन यूज, व्हाट डू यू फील? अगेन टच इट व्हेन इट इज प्रोड्यूसिंग साउंड, कैन यू फील इट वाइब्रेटिंग? स्कूल बेल जो है उसको आप टच करिए जब उसका कोई यूज नहीं है, एकदम आराम से टंगी हुई है, कुछ नहीं किया, तो आप देखिए. और फिर जब वो यूज हुई, जब किसी ने उसको स्ट्राइक किया किसी मेटल या लकड़ी से
और तुरंत उसके बाद टच करिए, यू विल फील दैट स्कूल बेल इज वाइब्रेटिंग। ठीक है, स्कूल बेल जो है वो वाइब्रेट हो रही होगी। नाउ टेक अ मेटल प्लेट या कोई फ्राई पैन, ठीक है, अगर आप स्कूल में नहीं कर सकते तो आप अपने घर में कर सकते हैं। कोई मेटल प्लेट ले लो, कोई फ्राई पैन ले लो और उसको स्ट्राइक करो, ठीक है, लकड़ी से, चम्मच से, किसी भी चीज से, और उसको टच करो एंड देन यू विल फील यस इट इज एक्चुअली वाइब्रेटिंग। ठीक है, अगेन स्ट्राइक द प्लेट विद स्टिक एंड होल्ड इट टाइटली विद योर हैंड्स इमीडिएटली आफ्टर स्ट्राइकिंग। फिर उसको फिर से स्ट्राइक करो, ठीक है, और उसको तुरंत जो है पकड़ लो, है ना, और तब देखो कि वो कितना वाइब्रेट कर रही है या साउंड आ रही है कि नहीं। आप देखेंगे कि सपोज आपने एक प्लेट ली, सपोज आपने ये जो है कंटेनर लिया, ये फ्राई पैन लिया, आपने इसको स्ट्राइक किया डंडे से और छोड़ दिया, आपने उसको पकड़ा नहीं, ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि खूब जोर से आवाज आएगी, प्लस ये फ्राई पैन भी जो है वो हिलेगा। फिर दूसरी बार फिर स्ट्राइक करो, पर इस बार जो है फ्राई पैन को पकड़ लो, है ना, स्ट्राइक करने के तुरंत बाद जो है फ्राई पैन को एकदम पकड़ लो कि वाइब्रेशन ना होने पाए फ्राई पैन में। तो आप ये देखेंगे कि जब आपने नहीं पकड़ा था तो साउंड ज्यादा तेज थी, लेकिन जब आपने पकड़ लिया तो साउंड जो है वो दब गई। आएगी जरूर, ऐसा नहीं है कि आप साउंड एकदम नहीं आएगी, क्योंकि इतना रिफ्लेक्स नहीं होता, आएगी जरूर, पर वो दब जाएगी, है ना। तो जब वाइब्रेशन होने दिया था तब साउंड आई थी, लेकिन जब वाइब्रेशन नहीं होने दिया, वाइब्रेशन को रोक लिया, तब साउंड नहीं आई। तो दिस एक्टिविटी प्रूव्स कि साउंड तभी प्रोड्यूस होती है जब वाइब्रेटिंग बॉडी होती है या जब बॉडी वाइब्रेट हो रही होती है। ठीक है, नाउ एक्टिविटी 13.2, टेक अ रबर बैंड, पुट इट अराउंड द लॉन्गर साइड ऑफ द पेंसिल बॉक्स। रबर बैंड को लो और पेंसिल बॉक्स के लॉन्गर साइड, लेंथ वाइज उसको बांध दो और दो पेंसिल बीच में इंसर्ट करो और रबर बैंड को प्लग करो। यू विल फील कि रबर बैंड जो है, जैसे ही आपने प्लग करके उसको छोड़ा, यू विल फील कि रबर बैंड जो है वो वाइब्रेट करेगा और कुछ ना कुछ साउंड भी प्रोड्यूस होगी, बहुत हल्की सी होगी लेकिन होगी। ठीक है, बहुत हल्की सी होगी, आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, पर होगी जरूर। The to and fro और back and forth motion of an object is termed as vibration। अब यहाँ पे बात आती है ना कि वाइब्रेटिंग बॉडी है, वाइब्रेशन होता है, तो अगर मैं यहाँ पे बताऊं आपको what will be the definition of vibration here, तो हम क्या लिखेंगे वाइब्रेशन की डेफिनेशन में? वाइब्रेशन की डेफिनेशन में लिखेंगे टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, या फिर आप लिख सकते हैं बैक एंड फोर्थ मोशन, बैक एंड फोर्थ मतलब आगे पीछे होना, टू एंड फ्रो मोशन और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का टू एंड फ्रो मोशन होना या बैक एंड फोर्थ मोशन होना ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। ठीक है, इसको हम कहेंगे वाइब्रेशन। क्या कहेंगे? वाइब्रेशन। ठीक, when a tightly stretched band is plugged it vibrates and produces sound। जब आपने यहाँ पे टाइटली स्ट्रेच बैंड को प्लग किया तो ये वाइब्रेट होने लगा एंड हेंस इट प्रोड्यूस्ड साउंड, और जब ये वाइब्रेट होना बंद हो गया तो कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा था। ठीक है, टेक अ मेटल डिश, पोर वाटर इन इट, स्ट्राइक इट एट इट्स एज बाय अ स्पून। अब एक मेटल डिश ले लो या यही फ्राई पैन ले लो जो आपने पहले लिया था, उसमें पानी भर दो और उसको जो है कस के चम्मच से स्ट्राइक करो एंड यू विल फील कि जो वाइब्रेशन है वो आपको पानी में वेव्स की तरह देखने को मिलेंगे। ठीक है, कैन यू फील द डिश वाइब्रेटिंग? स्ट्राइक डिश अगेन, लुक एट द सरफेस ऑफ द वाटर, डू यू सी एनी वेव्स देयर? जैसे कि मैंने आपको कहा सरफेस ऑफ द वाटर पे आपको वेव्स देखने को मिलेंगे। अब उस डिश को होल्ड करो। ठीक है, एंड व्हाट चेंज डू यू ऑब्जर्व? जैसे ही आप डिश को होल्ड करेंगे वाइब्रेशन कम होगा, वाटर में जो वेव्स बन रही थी वो बननी बंद हो जाएंगी, और इस तरीके से जो है वाइब्रेशन को कंट्रोल कर लेंगे। क्योंकि वाइब्रेशन नहीं है, वाटर में वेव्स नहीं बन रही हैं, तो साउंड भी प्रोड्यूस नहीं होगी। ठीक है, तो ये एक्टिविटीज बेसिकली इसलिए बताई जा रही हैं ताकि ये कुछ प्रूफ हैं कि जब भी साउंड प्रोड्यूस होती है दैट इज ओनली एंड ओनली प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, एक प्लेट ली, आपने उसको चम्मच से स्ट्राइक किया,
जैसे ही प्लेट वाइब्रेट होने लगती है, यू कैन सी द waves in the water. All right. We see that a vibrating object produces sound. अब इससे इन तीन एक्टिविटीज से हमें ये समझ में आ गया कि साउंड तभी प्रोड्यूस होगी जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वाइब्रेट करेगी. इन सम केसेस द वाइब्रेशंस आर इजीली विजिबल टू अस. कुछ केसेस में वाइब्रेशंस दिखती हैं, दिखाई देती हैं, जैसे स्ट्रिंग हो गया या गिटार की स्ट्रिंग है. गिटार की स्ट्रिंग को अगर आप प्लग करेंगे या फिर आप उसको स्ट्राइक करेंगे तो आप देखेंगे गिटार की स्ट्रिंग आपको सामने से वाइब्रेट होती दिखाई देंगी. पर कुछ केसेस में हमें ये वाइब्रेशन बिल्कुल दिखाई नहीं देता है. एम्पलीट्यूड यानी कि उसकी जो क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी कह लीजिए. एम्पलीट्यूड बेसिकली क्या होता है कि कितनी तेज या कितनी धीरे हो रहा है. तो कभी कभी वाइब्रेशंस बहुत तेज होते हैं तो दिखाई दे जाते हैं, कभी कभी नहीं होते हैं तो वो वाइब्रेशंस जो हैं हमें दिखाई भी नहीं पड़ते. ठीक है. Now there is another activity. Take a hollow coconut shell and make a musical instrument जिसको हम कहते हैं एक तारा. You can also make it with the help of earthen pot. Play with this instrument and identify vibrating part. एक तारा बनाइए, ठीक है, और उसके बाद vibrating part जो है उसको identify कीजिए. Make a list of familiar musical instruments and identify their vibrating parts. Few examples are given below. जैसे वीणा का vibrating part होता है stretched string. ठीक है, जैसे गिटार में होता है एग्जैक्टली वैसे ही वीणा में होता है. तबले में स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन वाइब्रेटिंग पार्ट है. फ्लूट में जो वाइब्रेशन होता है वो एयर कॉलम में होता है. इसी तरीके से आपसे कहा है कि अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में देखिए कि कौन सा वाइब्रेटिंग पार्ट है. मेनी ऑफ अस माइट हैव सीन मंजीरा जिसको ऐसे ऐसे बजाते हैं, घटम और नूट, मडपॉट्स और एंड द करताल. These instruments are commonly used in many parts of our country. These musical instruments are simply beaten or struck. मतलब इसको इसमें मारा जाता है ना. Can you name few other instruments of this time? You too can make a musical instrument. ये जो घटम है, ठीक है, घटम में कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक पॉट लिया जाता है, ठीक है, उससे बजाया जाता है. मंजीरा देखिए, मंजीरा इस तरीके का दिखता है, छोटे से साइज का होता है मंजीरा. ठीक है. नेक्स्ट इज एक्टिविटी 13.5. टेक 6 to 8 मेटल बाउल्स और टम्बलर्स और उसको पानी से भर दीजिए अलग अलग लेवल्स में. ठीक है, किसी में पानी ज्यादा, किसी में कम, राइट. और उसके बाद जो है, और उसको ऐसे अरेंज कीजिए कि पानी कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा और फिर सबसे ज्यादा. एंड देन उसको एक पेंसिल से स्ट्राइक कीजिए. ठीक है, स्ट्राइक ऑल ऑफ देम विद सक्सेशन. यू विल हियर अ प्लेजेंट साउंड एंड दिस इज कॉल्ड जल तरंग. ठीक है, आप जैसे जैसे स्ट्राइक करेंगे वैसे वैसे आपको एक तो अलग अलग साउंड्स आएंगी. ठीक है, और इस साउंड को हम कहते हैं जल तरंग. When we plug the string of an instrument like sitar, the sound that we hear is not only that of string, the whole instrument is forced to vibrate. जैसे कि हमने कहा था कि सितार के केस में जो है, वीणा के केस में स्ट्रेच स्ट्रिंग है, सिमिलरली सितार के केस में भी, यहाँ पे अगर आप सितार लिख सकते हैं, इसके केस में भी स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग ही होगा. ठीक है, इसमें भी आप स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग लिख सकते हैं. इनफैक्ट आप गिटार लिख सकते हैं, गिटार में भी सिमिलर होता है, स्ट्रेच स्ट्रिंग होता है. सितार में जैसे स्ट्रेच स्ट्रिंग होता है, सिमिलरली गिटार में भी स्ट्रेच स्ट्रिंग ही होता है. तो यहाँ पे कहा गया है कि ये जो स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है ना, सिर्फ वॉइस उसकी वजह से ही नहीं आती, मतलब सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेच स्ट्रिंग की वजह से नहीं होता है, बल्कि पूरा इंस्ट्रूमेंट वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है. एंड इट इज द साउंड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दैट वी हियर. ठीक है, सिर्फ स्ट्रेच स्ट्रिंग की वाइब्रेशन की नहीं, बल्कि पूरे इंस्ट्रूमेंट की वाइब्रेशन हमें यहाँ पे सुनाई देती है. और सिमिलरली व्हेन वी स्ट्राइक मेम्ब्रेन ऑफ अ मृदंगम, द साउंड दैट वी हियर इज नॉट ओनली ऑफ द मेम्ब्रेन बट द होल बॉडी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. मृदंगम की जब मेम्ब्रेन, ढोलक की, तबले की जब मेम्ब्रेन पे स्ट्राइक होता है तो हमने कहा तो कि यहाँ पे जो वाइब्रेटिंग पार्ट है वो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है इन केस ऑफ तबला, इन केस ऑफ ढोलक, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन नहीं बल्कि पूरा इंस्ट्रूमेंट वाइब्रेट करना शुरू हो जाता है जैसे ही उस पर स्ट्राइक किया जाता है. राइट. When we speak, does any part of our body vibrate? In fact, yes. जब हम बोलते हैं, क्योंकि हमने कहा कि साउंड तभी प्रोड्यूस होती है जब वाइब्रेशन होता है, तो हम बोल रहे हैं, हमसे भी तो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो हमारी बॉडी जो है वहां कहाँ वाइब्रेट हो रहा है,
बोलते समय आप अपने गले पे अगर हाथ रखेंगे हल्के से, देन यू विल रियलाइज कि आपका थ्रोट जो है वो वाइब्रेट करता है जैसे ही आप बोलते हैं, और थ्रोट में भी वॉइस बॉक्स होता है दैट वाइब्रेट्स व्हेन यू स्पीक, राइट। सो इन शॉर्ट हमें ये पता चला दैट हाउ साउंड is produced. Sound is produced by the vibrating object, or sound is produced when an object starts vibrating. Alright. The next is sound produced by humans. जैसे कि हमने बात की यहाँ पे कि हमारे पार्ट में, हमारे बॉडी पार्ट में साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, क्या चीज वाइब्रेट होती है, तो ये हम पढ़ने वाले हैं इन द नेक्स्ट सेशन. सो स्टे ट्यून्ड विद अस. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय.